जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे विजया एकादशी की व्रत की कथा। एकादशी का व्रत यूं तो हर महीने होता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्ल पक्ष दोनों रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखने की परंपरा है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में विजया एकादशी के दिन पूजा के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा उन्होंने कभी भी इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा है। विजया एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करती है और यह मनुष्य को विजय प्रदान करती है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे हम। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब 14 साल का वनवास हुआ तो उसी समय माँ सीता का भी हरण हो गया। इससे राम और लक्ष्मण दोनों परेशान हो गए। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया। तब श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति सोचने लगे। तभी लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर वगदालभ्य ऋषि रहते हैं। आप उनके पास जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछें। तो तब श्री राम वगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके लंका विजय के लिए समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तब वगदालभ्य ऋषि ने कहा कि आपको विजया एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको विजय प्राप्त होगी और आप वानर सेना के साथ समुद्र भी पार कर लेंगे। वगदालभ्य ऋषि ने श्री राम जी को विजया एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। ये व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली विजया एकादशी, इसका पालन करने से व्यक्ति को हर प्रकार की विजय प्राप्त होती है। हर जगह पर इसका पालन करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन ही सोने या चांदी या तांबे या फिर मिट्टी के कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके उपरांत एकादशी के दिन पुष्प, माला, चंदन, सुपारी, नारियल सारी चीजें अर्पित करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। पूरी एकादशी में अखंड दीपक जलाना चाहिए। अखंड दीपक जलाने से व्रत की सीधी होती है और उसे अगले दिन द्वादशी के दिन किसी नदी के किनारे जाकर इस कलश की पूजा करनी चाहिए और फिर उसे किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। वगदालभ्य ऋषि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने सेनापतियों के साथ विजया एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया और उस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम जी को लंका पर विजय प्राप्त हुई। इस संपूर्ण कथा को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और उन्होंने कहा कि आपको अपने सभी सेनापतियों के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए, विजय होगी। तो हे धर्मराज, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है और अपने शत्रुओं पर विजय मिलती है। और जो व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये है विजया एकादशी व्रत की कथा। इसे आप व्रत में जरूर सुने, आपके व्रत का फल दोगुना हो जाएगा। तो
दोस्तों कैसी लगी आपको ये कथा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।